भगवान मेरी ब्रा का साइज ले रहे हैं। ये एक विवादित बयान जो श्वेता तिवारी ने दिया था और उसके ऊपर आईपीसी की धारा 295A के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कर ली गई है। क्या था पूरा मामला, क्यों कही थी श्वेता तिवारी ने ये बात, और ऐसे क्या भावना आहत हो गई जो उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई। चलिए पूरे मामले को हम विस्तार से समझते हैं। श्वेता तिवारी एक जानी मानी टीवी कलाकारा है और बिग बॉस की विजेता भी रह चुकी हैं। श्यामला हिल्स भोपाल, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है, वहाँ पर श्यामला हिल्स से जो पुलिस स्टेशन है उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई है आईपीसी की धारा 295A के अंतर्गत। और ये धारा इसलिए लगाई गई है कि उन्होंने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, ये आरोप उनके ऊपर लगा है। श्वेता तिवारी एक फिल्म एक्ट्रेस है, बॉलीवुड एक्ट्रेस है, और साथ ही साथ वो फैशन जगत से भी जुड़ी हुई हैं। एक फैशन वेब सीरीज के प्रमोशन के लिए वो 26 जनवरी को भोपाल में अपनी प्रोडक्शन टीम के साथ आई हुई थी। इस प्रमोशन के दौरान में जब इस वेब सीरीज की शूटिंग चल रही थी तो उस दौरान में एक मंच पर इनसे जब चर्चा की जा रही थी तो उसी दौरान में उस कलाकार से जो सौरभ राज जैन है, जो एक ब्रा फिटर का किरदार निभा रहे हैं इस वेब सीरीज में, और उस वेब सीरीज में तो वो ब्रा फिटर का किरदार निभा रहे हैं, परंतु वो महाभारत में श्री कृष्ण भगवान का रोल प्ले कर चुके थे। मंच पर उनसे ये प्रश्न किया गया कि आप जब भगवान श्री कृष्ण का किरदार निभा चुके हैं तो आप इस वेब सीरीज में एक ब्रा फिटर का किरदार क्यों निभा रहे हैं, या आप इस जो ब्रा फिटर का किरदार है उसको आप निभा रहे हैं। इसी विषय पर उनसे चर्चा चल रही थी। वो कुछ जवाब देते उसके पहले श्वेता तिवारी ने एक मस्ती भरे माहौल में ये बात कह दी कि भगवान इस वेब सीरीज में मेरी ब्रा का साइज ले रहे हैं। यही बात उनके लिए घातक सिद्ध हो गई और उसको एक ये कहा जाए कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली बात मानी गई और उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करने की बात कही जाने लगी। इस मामले में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने ये कहा है कि कमिश्नर से ये कहा कि आप इस मामले की जांच करिए और उचित कार्रवाई कीजिए। अब चूँकि श्वेता तिवारी के ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुकी है 295 के अंतर्गत और उन्होंने अपने इस बयान पर माफ़ी भी मांगी है। उनका कहना है कि उनका अर्थ या ये बयान देने का या ये शब्द कहने का ये अर्थ नहीं था कि वो किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाएँ, और वो अपनी माफ़ी मांग चुकी हैं। और इधर उनके ऊपर 295A के अंतर्गत एफआईआर दर्ज हो चुकी है धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मामले में। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि 295A जो है वो क्या है, आईपीसी की धारा में क्या प्रावधान किया गया है, श्वेता तिवारी पर अगर आरोप सिद्ध हो जाता है तो उसको कितने साल की सज़ा हो सकती है। करते हैं आईपीसी की धारा 295A की। विमर्शित विद्वेषपूर्ण कार्य जो किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आशय से किए गए हों, और जो कोई भारत के नागरिकों के किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के विमर्शित और विद्वेषपूर्ण आशय से उस वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान उच्चारित या लिखित शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्य रूपणों द्वारा या अन्यथा करेगा या करने का प्रयत्न करेगा, वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जा सकेगा।
अब हम देख लेते हैं कि सज़ा इसमें कितनी मिलेगी। जो कोई किसी भी वर्ग के धर्म या धार्मिक भावनाओं को अपमानित करने के उद्देश्य से कोई टिप्पणी, लिखित शब्दों, संकेतों अथवा किसी भी तरह से धार्मिक परंपराओं को अपमानित करता है या करने का प्रयास करता है तो व्यक्ति 3 वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना अथवा दोनों का भागीदार हो सकता है। जमानत। ये अपराध एक गैर जमानती होने के कारण जमानत इतनी आसानी से नहीं मिलेगी, इसलिए जो कोई भी इस तरह का अपराध करता है इतनी आसानी से उसको जमानत याचिका उसकी स्वीकार नहीं होती है। आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक, कमेंट्स और शेयर करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।